हमें बरसों लग जाते हैं झोपड़ियां बनाने में, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं, तुम एक पल में उसे गिरा देते हो। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। ये गुरुग्राम की चिंटिल सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी आलीशान ये इमारत तस्वीरों में देखने को लग रही है, लेकिन धू धू कर गिर गई है इमारत। 7 मंजिला इमारत, 7 मंजिला लेंटर, 8वीं मंजिल पर काम कर रहा रेजिडेंशियल सोसाइटी है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, और 7 लेंटर एक के बाद एक नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। हरियाणा न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाकर बिल्डिंग बनाई गई है और बहुत बारीक सी लेंटर की परत है जिसे गिरना ही था। लेकिन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद गृह मंत्री का भी बयान आया, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो दोषी है। लेकिन सवाल यह है कि जब निर्माण हो रहा होता है इमारत का, तो वहां पर सुरक्षा मानक कहां चले जाते हैं? यह जिम्मेदारी किसकी है जो सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करे, और जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है, पीछे हटता है, या फिर एक सिस्टम के तहत कन्नी काट जाता है? आखिरकार वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जिम्मेदार बिल्डर है। किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है, बात करेंगे इस विषय के ऊपर। जो दोषी हैं, सरकार क्या कुछ एक्शन उसके ऊपर लेगी, बात करेंगे इस विषय पर भी। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए और पूरे मामले को समझिए। गुरुग्राम की चिंतल सोसाइटी में बिल्डर की लापरवाही 2 लोगों की जान पर भारी पड़ गई। सोसाइटी के 6ठे फ्लोर पर चल रहे रेनोवेशन काम के दौरान फ्लोर भर कर गिर गया, जिसके बाद इसके नीचे के सभी फ्लैट्स की छतों का मलबा पहले माले के फ्लैट में आ गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। के लिए लोकल रेजिडेंट्स ने भी कई सारे सवाल उठाए थे और हमने उनसे बात की है, और एक इंक्वायरी कमेटी टू बी हेडेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने बनाई है। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिशियल्स को रखा गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को रखा गया है, और हमने उनको कहा है कि विद इन 1 वीक वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे ताकि एग्जैक्ट अकाउंटेबिलिटी सामने आ सके। गनीमत रही कि इस दौरान कई फ्लैट्स में रहने वाले लोग मौजूद नहीं थे। वहीं सरकार मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लगातार यहाँ पे मुस्तैद है जुटे हुए राहत बचाव कार्य में पीके तिवारी जी कमांडेंट हमारे साथ। सर, कितना राहत कार्य बाकी है? यहाँ पे बचाव कार्य में हम लगे हुए थे, और बचाव कार्य में 2 जिंदा लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है, जिनमें से एक जो हमारे आने से पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से निकाले जा चुके थे। इंजर्ड कितने हुए हैं इसका? इंजर्ड 2 हुए हैं, जिनमें से दोनों को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जा चुका है। और भी संभावना है कि और भी लोग जमे हों? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी राहत काम जारी है। एक अंदर भी अभी एक मलबे के नीचे दबा हुआ है। हाँ, यदि ऐसा कुछ मिलेगा तो निश्चित रूप से जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता तब तक हम यहाँ पे अपना काम जारी रखेंगे। देखिए, ये एनडीआरएफ की कमांडेंट है पीके तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक यहाँ पे जांच पूरी नहीं, राहत कार्य बचाव कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। हालांकि इन्होंने 2 मौत की पुष्टि की है, 2 इंजर्ड की पुष्टि की है, और लगातार अब देखिए राहत कार्य जो है यहाँ पे लगातार जारी है। साइबर सिटी में इस भीषण हादसे के बाद एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों की बनावट और सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। रहने के आशियाने की जगह लोगों से मौत का सौदा किया जा रहा है। यहाँ पे एक एस टावर की लिफ्ट की लॉबी की एक बालकनी जी, आप उधर की साइड जाओ ताकि उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने पचखेड़ा थाने गए, उन्होंने FIR नहीं लिखी, तो हम लोगों ने CM मंडो पे एक ट्वीट किया। वहाँ से फिर उन्होंने एक अफसर भेजा अगले दिन हमारे यहाँ। उस अफसर ने ऑडिट के लिए बोला, स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ। स्ट्रक्चरल ऑडिट में क्या आया, उन्होंने एक लाइट रिपोर्ट बना दी कि इसमें छोटी मोटी खराबियां हैं और वो ठीक कर दी जाएंगी आपकी। तो वो एड्रेस नहीं हुई, प्रॉपर एड्रेस नहीं हुई, तो ये हादसा हो गया हमारे यहाँ। हम लोग को ये था कि IIT इंजीनियर से एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं और प्रॉपर जितना भी है, अगर लेंटर खराब है तो दोबारा लेंटर डालो, कायदे से काम करो। वो हमारी डिमांड थी और अभी भी यही डिमांड है। बिल्डर तो है ही है दोषी, पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, प्लस अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी है। Point is कि after that, DTCP Enforcement Director R.S. Bhaji visited this place and he assured us that he will look into the problem
तो इसलिए हमने एफआईआर, देखिए मैंने अभी क्या बोला कि उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या उसके लिए उसको पेनलाइज करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि जो प्रॉमिसेस किए हैं वो उस प्रॉमिसेस को डिलीवर करे, हमें अच्छा रहने का मकान दे और रहने की जगह दे। तो इसलिए जब वहां प्रॉमिस हुआ कि मैं इसको डिलीवर करूंगा, आपकी जो इशू का सॉर्ट आउट करेंगे, तो वी केप्ट क्वाइट ऑन इट। और आप समझिए, मेरी बात सुनिए, सारे लोग वर्किंग है, ये सिर्फ एक सिंगल ये एजेंडा तो नहीं कि भाई यही काम करते हैं। यू ऑल नीड, इट नीड्स टाइम, मनी, एवरीथिंग। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हादसे पर दुख जताया। गृह मंत्री अनिल विज ने मृतकों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 2 डीएसपी को लगाया गया है मामले की छानबीन करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के क्या कारण रहे, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन बिल्डर लोगों की जान और माल की सुरक्षा को लेकर कितने संजीदा हैं, एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है। हरियाणा न्यूज के लिए मुकेश मंडल के साथ गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे सबसे पहले करा दूं। मेरे साथ हुक्म सिंह भाटी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश डाबला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विभा पांडे जी हैं, जो कि जननायक जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। और महाराज सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड एसपी हैं। आप बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। भाटी साहब, शुरुआत में आपसे करता हूं। सुरक्षा मानकों की हर तरह से अनदेखी, अधिकारी दौरा करते हैं, बताते हैं हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वही ढाक के 3 पात, जिसका नतीजन ये हादसा हो जाता है इस तरह का। देखिए, अभी जो सबसे पहली बात तो बहुत दुखद हादसा है, जिसमें 2 जानें भी गई हैं, चोट आई है। इसके लिए 2 डीएसपी लेवल के अधिकारियों की कमेटी बनाई है, जो सारी रिपोर्ट इसकी बना करके बहुत जल्दी से जल्दी देगी। और निश्चित तौर पर जो लोग दोषी हैं इसमें, चाहे बिल्डर है, चाहे कोई और इसमें है, चाहे कोई अधिकारी है, कर्मचारी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, देखिए, जहां तक है कि किसी भी जो बिल्डिंग के जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, अगर उसमें कहीं कोताही है तो निश्चित तौर पर तो उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि देखिए अब जमाना तो अपार्टमेंटों का है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की जो मानक तय किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो हर हालत में पूरे किए जाएं, सरकार ये सुनिश्चित करती है। और अगर कहीं जिस तरह का ये हादसा हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई की। भाटी साहब, आप कह रहे हैं कि जो मानक जो हैं, जो तय किए गए हैं, उनका अगर पालना नहीं की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। अब इतना तो आप मान गए होंगे कि 7 लेंटर एक के बाद एक नीचे हैं, तो मानकों की पालना तो हुई नहीं है। कार्रवाई वो बात की बात है जो अभी आपको कहना ही पड़ेगा, एक सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता होते हुए। सवाल यहां पर यह है सर, वो मानकों को तय करने का काम तो सरकार का है, मानक जो तय किए गए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको तय करने का काम सरकार का है, उनको चेक करने का काम सरकार का है। तो ये जब इस तरह की फेज होती है, जब एग्जीक्यूशन फेज होती है, जब बिल्डिंग बन रही होती है, जब अलॉटमेंट हो रही होती है फ्लैट की, तब कहां पर होता है ये पूरा सिस्टम जो अब कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक बात है, जब बिल्डिंग बनती है, देखिए जैसे हुड्डा सेक्टर्स हैं, तो केशव जी एक बात मैं ये बताता हूँ कि जब किसी की बिल्डिंग बन रही होती है तो उस समय बीच में आकर के उसको चेक करना, हाँ उसमें जो ड्राइंग बनाई है, भाई जितना एरिया छोड़ना है, जो कवर्ड एरिया है वो पूरा लिया है कि नहीं लिया है, जो लॉन छोड़ना है, कोई स्पेस खाली छोड़ना है, या जो जिस तरह की ड्राइंग है, जो उन्होंने ड्राइंग पास कराई है, उसके अनुसार वो बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ये देखना जो अधिकारियों का काम होता है। और दूसरी बात, लेकिन इस वाली जो अपेरेंटली जो देखिए, मैं जो जिस रिपोर्ट को देख करके जो मैं समझ पाया हूँ, अभी उसकी गुणवत्ता की बात आती है। वो गुणवत्ता की बात जब वहाँ लोकल रेजिडेंट रहने वाले या जिनको वो अलॉट किया गया है, वो लोग जब इसकी शिकायत लेकर जाते हैं तो पता लगता है, तब प्रशासन उसकी गुणवत्ता की जांच कराता है
और अगर उसमें वो गुणवत्ता मानक के हिसाब से, जो क्योंकि स्टैंडर्ड है हर चीज का, एक बिल्डिंग बनाने का स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, भाई लेंटर डालना है तो रोडी, क्रैशर, सीमेंट इस रेशो में होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड अपनाने चाहिए। और इवन देन हाइट का भी डिसाइड है कि कितनी हाइट पर लेंटर होना है। डिसाइड तो है सर, मना कौन कर रहा है, लेकिन जो डिसाइड है उसका फॉलो अप कौन लेगा, सवाल तो ये है। मानक के हिसाब से नहीं मिलेंगी तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई होगी और होती है। बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, FIR तक दर्ज हुई है। ठीक है भाटी साहब, होती है। मैं आता हूं वापस आपके पास। ओम प्रकाश डावला जी, मैं आपके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि अगर दोषी कोई पाया जाता है तय मानकों की पालना न करने वाला तो कार्रवाई की जाएगी। अब 7 लेंटर गिरे हैं और अब भी ये लग रहा है कि तय मानकों की पालना की गई है, तो सर ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है, आप क्या कहेंगे? किशोर जी, सबसे पहले तो मैं इस हादसे में जो 2 लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से विनती करता हूं कि इस हादसे में जो और भी लोग बचे हो सकुशल आए बचाव से। केशव जी, जो मानक की बात कर रहे हैं, ये बिल्डिंग लगभग सिर्फ 7 साल के ही दौरान बनी हुई थी। उस समय रेगुलेटर जो अथॉरिटी होती है वो क्या कर रही थी, और इनके जो अथॉरिटी के लोग हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, न तो सरियों को चेक करते हैं न सीमेंट को चेक करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं कि उनके पास चेक पैसे आ जाएं और उसी बिल्डिंग को पास कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर गुड़गांव के अंदर कोई थोड़ा बहुत भी 6 रिएक्टर पैमाने से ज्यादा अगर भूकंप भी आ जाए तो बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी है जो बिना मानक के बनी हुई है। कहीं बिल्डिंग जब बिल्डर बनाता है उस टाइम वो 7 बिल्डिंग बनाने तक की पावर रखता है, लेकिन उसके बाद जो घूस है उसके द्वारा वो बिल्डिंग 14 बिल्डिंग 18 फुट बिल्डिंग और ऊपर बढ़ा देता है। उस टाइम उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। और ये आज मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव के अंदर ऐसे बहुत सी बिल्डिंगें हैं जिनमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ये वो मान के अधीन है, उनके अधीन, उसको कोई चेक करने वाला ही नहीं है। इसलिए मेरी विनती है कि जितनी भी गुड़गांव के अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको बाहर की कोई विदेश की कोई कंपनी आए और उसकी हर मानक की जांच करे कि इसमें सरिया कितना लगा हुआ है, सीमेंट किसी लगी हुई है, तभी गुड़गांव के लोगों को बचाया जा सकता है। मतलब और कुल मिलाकर बात यह कि मॉनिटरिंग हो, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा। मैं विभाजी के पास आता हूँ। ठीक है डावला साहब, मैं एक बार सबका कमेंट ले लूं फिर वापस आऊंगा। मैं विभाजी में आपके पास आता हूँ, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? पहले बात बहुत ही दुखद घटना है और काफी डरावनी है, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब जब बात आती है विभाजी में आऊंगा, 1 मिनट में माफी चाह रहा हूं आपसे। हमारे साथ डीटीपी गुड़गांव RS भाट फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। भाट साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। ये जो चिंटिल सोसाइटी है सर, ये गिरी है 7 लेंटर एक के बाद एक। कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस बात को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, सरकार की मॉनिटरिंग एजेंसी जो है वो ढंग से काम नहीं देख पा रही थी। नहीं, ऐसा मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बेसिकली क्या है कि 6th फ्लोर के ऊपर कोई मेजर ऑल्ट्रेशन कर रहे थे, जिसके कारण कि ये एक मेजर कंसर्न रहा है कि उसकी डेफिनेटली इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो स्टेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट जिस भी इंजीनियर ने दिया होगा फ्रॉम द साइड ऑफ डेवलपर, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट एक क्वालिफाइड इंजीनियर्स के थ्रू लिया जाता है और वो बड़ा स्पेसिफिक फॉर्म सर्टिफिकेट की पालना नहीं हुई है। तो अभी आज भी रेजिडेंट से मैं मिल रहा हूँ पर्सनली, उन्होंने 2-3 रिक्वेस्ट की हैं कि जी इसको जो आप सरकार के लेवल पर ऑडिट करवाएं, तो वो हम बिल्कुल करवाएंगे। और मेरा ख्याल जो भी इनपुट होंगी एजेंसी की, अगर वो निर्धारित होती है जो भी, तो वी विल टेक एक्शन एज पर लॉ। भाट साहब, रेजिडेंट्स का ये कहना है कि ऑडिट तो पहले भी हुआ है और आपने भी विजिट किया एक बार वहां पर पहले। जो पहले हुआ है ना जी, जो ऑडिट पहले हुआ है वो इनका ये कहना था कि जी चिंतल के ग्रुप के ऑडिटर जो हैं वो ऑडिट नहीं कर रहे, तो उनको डायरेक्शन दी गई थी कि आप अपने जो भी है ऑडिटर जो भी हैं उनसे ऑडिट कराएं और पब्लिक इंटरेस्ट में इनका जो भी समाधान है वो आप इमीडिएटली करें। उन्होंने टेम्पररी जो भी समाधान किया इनके साथ बैठकर, वो शायद
ठीक नहीं पाया गया जिसके कारण ये हादसा हुआ है, बट दैट हैज टू बी एग्जामिन, और एग्जामिनेशन के बाद जो एक्शन बनेगा एंड वी विल, हम पहले भी स्ट्रिक्ट रहे हैं एनफोर्समेंट में, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं रहे, और स्ट्रिक्ट पूरा रहेंगे जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वी आर ऑलवेज रिमेन स्ट्रिक्ट। अभी अगर पहली नजर में देखें भाट साहब, तो लापरवाही किसकी कही जाएगी यहाँ पर? ऐसे ये मैटर हम एग्जामिन कर रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है कि आज और कल में जो है रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर जो एक जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो ही इज नाउ सेफ आई सपोज, एंड बाकी जो एग्जामिनेशन अभी भी हम एनडीआरएफ टीम के साथ लगे हुए हैं, पहले वो मलबा वगैरह सारा क्लियर करवा के उसके ऊपर जो भी है। जी आपको आवाज मिल पा रही है भाट साहब? इशू करेंगे उसके बाद हम कर लेंगे जिसको। ठीक है सर। एक दो सवाल हो रहे हैं सर मेरे, आमतौर पर मतलब मेरे क्या लोगों के ये सवाल है, उनका ये कहना है कि जब कोई तय मानक हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि चाहे डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इंजीनियरिंग के कुछ तय मानक है जिनके आधार पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चाहे छोटा सा कमरा हो चाहे कोई स्काई क्रैपर हो, लेकिन सर 7 लेंटर अगर गिरे हैं, 6 लेंटर अगर गिरे हैं, इसका मतलब है कि चूक तो कहीं ना कहीं हुई है। तो अभी तो सरकार भी कह रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब बिल्डिंग फेज होता है, जब एग्जीक्यूशन फेज हो रहा होता है उसका, उस दौरान क्या मॉनिटरिंग एजेंसीज नहीं होती है जो ध्यान रखें कि भाई काम ठीक से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो हम इसको जो और भी पॉलिसी फॉर्मेट्स में हम देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन अभी भी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो डेवलपर के ही स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, उन्हीं की आर्किटेक्ट्स की मॉनिटरिंग होती है एंड उन्हीं के ही सर्टिफिकेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं और दे हैव टू बी क्वालिफाइड। मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इसके अंदर? नहीं, अभी तो हम जो स्ट्रक्चरली जो है वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में, इनमें गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, बट अब ऐसा हादसा अगर जैसे अभी हुआ है तो अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी नहीं भी इन्वॉल्व, तो लेकिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट को कोई प्रूफ सर्टिफिकेट भेज रखे हैं वो अगर प्रूफ सर्टिफिकेट ही गलत निकले आफ्टर आवर एग्जामिनेशन फ्रॉम सम अदर एजेंसी, जो कि डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा है कि रिपोर्ट भेजी जाए 2 दिन में, तो हम इसको एक्सपीडिएट कराएंगे। अगर कोई इनके सर्टिफिकेट झूठे पाएंगे तो यू विल सी द एक्शन। मतलब ये सर्टिफिकेट के जरिए सरकार को जानकारी देते हैं, सरकार का कोई सीधे हस्तक्षेप नहीं होता है, आप ये ऐसा कह रहे हैं सर? नहीं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रूल्स में प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट देते हैं, वो हम चेक करवा रहे हैं किसने गया, कौन आर्किटेक्ट थे, कौन थे, कौन स्ट्रक्चर इंजीनियर थे, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने पेश की है जो पहले भी की है, उसमें कौन स्ट्रक्चर इंजीनियर थे जिन्होंने कहा कि जी माइनर डिफेक्ट्स हैं, तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी। और गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हमेशा जो है एक ग्रुप हाउसिंग, अगर हमने इतनी पॉलिसी फ्रेम की है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आए, ये आए, हम टेक केयर करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आज हमारे पास आई है, जो कि मेरा ख्याल ऐसा इंसिडेंट शायद हमारे भी कभी नोटिस में नहीं आया, तो आया है, तो वी विल टेक एक्शन एंड वी विल इंश्योर कि आगे भी जो है रेजिडेंट्स की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो करेंगे हम। रेजिडेंट्स का कहना है कि अभी कई टावर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन वैसा ही है, तो वहां पर भी मेरे पास रेजिडेंट्स, मैं आज रेजिडेंट से खुद मिला हूँ, उनकी मैंने सारे कंसर्न्स नोट किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बाकी टावर्स को भी आप एग्जामिन कराएं, कि इनसे हम एग्जामिनेशन नहीं चाहते, तो सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो सरकार एग्जामिन करवाए किसी अच्छी एजेंसी से। उनके कंसर्न्स आज अभी उन्होंने आधा घंटा पहले राइटिंग में दिए हैं और उनको आश्वासन दिलाया गया है कि विद इन 1 वीक इन सारे इश्यूज के ऊपर इमीडिएटली एक्शन जरूर लिया जाए। अगर आखिरी सवाल है सर, बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सारी रिपोर्ट जांच के बाद नेगेटिव आती है तो बिल्डिंग को डेमोलिश करने जैसा एक ठोस कदम भी उठाया जा सकता है क्या? देखिए, ऐसे वो तो जो एजेंसी पहले रिपोर्ट देगी, उस एजेंसी की एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट को देख के हम कोई ना कोई फैसला ले पाएंगे। उसके लिए आप चाहे हफ्ता 10 दिन के बाद आई कैन कमेंट ऑन इट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका आरएस भाट जी, हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। विभा जी, मैं आपके पास आता हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए पहले आप, फिर मैं महाराज जी के पास आऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं कहती है बहुत ही दुखद घटना है और हम सोच भी नहीं सकते क्या उन रेजिडेंट्स के ऊपर जा रहा होगा, पर यहाँ एक बात देखने की है
कि इस बिल्डर को जो लाइसेंस मिला था वो 2011 में मिला था। 10 जून 2011 को लाइसेंस नंबर इनका 55 था और ये हरेरा जो 2017 में बना था उससे पहले मिला हुआ था। नॉर्मली हरेरा के अंडर जो भी आते हैं बिल्डर के लाइसेंस वगैरह, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और अगर उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स में डिफेक्ट होता है तो हरेरा उन्हें 30 दिन का टाइम भी देती है उन चीजों को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ सबसे बड़ी जो मुझे लगता है गलती थी कि मॉनिटरिंग इस चीज की नहीं हुई प्रॉपर, क्योंकि ये हरेरा के अंडर नहीं आया था। तो ये अगर चीज हुई होती तो शायद ये हादसा ना आया होता। और ऊपर से इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर जो बिल्डर है और किस किस का स्टेक है वो भी देखने वाली चीज है। ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास आता हूं। गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2 अधिकारियों की, डीएसपी लेवल के अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। आप भी रिटायर्ड एसपी हैं सर, किस तरह की फंक्शनिंग होती है अब ये एसपी साहब जो हैं, जो कमेटी बनी है, वो क्या काम करेंगे, किस तरीके से जांच रिपोर्ट पेश करेंगे, कैसे सरकार को पहुंचाएंगे और सरकार क्या कुछ करेगी, क्योंकि खामी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है ही इस पूरे उसके अंदर। हादसा बहुत दुखद है। मेरी जिनकी जान माल गई है उनके साथ संवेदना, और ये चिंताजनक भी है हमारे लिए। गुड़गांव जो बढ़ रहा था, जो उसमें आपने कहा कि घोंसला बनाते हुए बहुत कुछ लगता है और आपने उसे एक पल में गिरा दिया। तो अब देखिए जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं उनमें जाने वाले को झटका लगेगा कि हम मौत के उसमें जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं या अपना घरौंदा बना रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब मैं बात आता हूं, पहले टेक्निकल बातें हैं। जब हम अप्लाई करते हैं, एक नक्शा अप्लाई करते हैं, उसमें जो मटेरियल लगता है वो अप्लाई करते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है या घर एक बनता है तो उसमें लोड बियरिंग दीवारों का हवाला होता है। अब ये स्ट्रक्चर है क्योंकि मल्टी स्टोरीड है तो ये स्ट्रक्चर लोड बियरिंग होना चाहिए, जो पूरे लोड जो उस पर आए उसे झेल सके। ये बिल्डिंग लोड बियरिंग नहीं थी तो ही तो गिरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें सामान का भी होता है और उसकी कितना थिक होगा, जैसे मान लो, और उसमें सरिया किस किस्म के होंगे, वो सारा जब ड्राइंग पेश करते हैं तो उसमें सरकार के पास जाता है। जैसे वो भाट साहब कह रहे थे कि हम उसे देखेंगे, तो जो रिपोर्ट आई है उसे कंपेयर किसके साथ कर रहे थे? जो पहले दिया गया था उसी के साथ कंपेयर करेंगे ना। जो पास नक्शा किया, मैं सिंपल भाषा में बात करता हूं, जो नक्शा पास किया गया उसमें, जब नक्शा पास किया गया तो उसमें सब कुछ दिखाया गया था। और अगर उसमें टेक्निकली वो गलत होता है, उसमें कुछ भी सामान गलत लगाया जाता है, उसके बिलो स्टैंडर्ड लगाया, बिलो स्टैंडर्ड मींस बिलो जो है उसके मतलब जो नाप तोल होनी चाहिए उसके अनुसार नहीं है, वो लोड बियरिंग नहीं हो सकता है, तो उसे पास नहीं करते हैं वो। तो अब ये जो पास वो तो कह रहे हैं ना कि कंस्ट्रक्शन में तो कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन है ही नहीं हमारा। एक मिनट कंस्ट्रक्शन, मैं नक्शे की बात कर रहा हूं अभी। जब नक्शा पास किया तो जो नक्शा भेजा उसमें दिखाया गया कि हम 7 मंजिल बना रहे हैं। हमें नहीं पता कितने का दिया था उन्होंने। 7 मंजिल में जो पिलर्स बनाए, वो क्या 7 मंजिल के लिए जो पिलर बना रहे थे उसमें जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या लोड बियरिंग थे? जो उस पर वो डाले जा रहे हैं, ये अपना क्या कहते हैं, लेंटर डाले जा रहे हैं, वो क्या लोड बियरिंग थे? अब 7 ही टूटे तो लोड बियरिंग तो नहीं थे वो। जब बिल्डिंग गिरी तो जो पिलर थे वो लोड बियरिंग तो नहीं थे। तो जो उसके साथ कंपेयर, भाट साहब जो कह रहे थे वो थोड़ा सा अपने आप को सेफ करते हुए कह रहे थे, एजेंसी को सेफ करते हुए कह रहे थे। अब इसके बाद बात आती है कि जो बाहर की एजेंसीज या बिल्डर की जो एजेंसीज, जो टेक्निकल आदमी है, जो वो सर्टिफिकेट पेश करते हैं उसे हम देखते हैं, उसके बेस पे हम इनको सर्टिफिकेट देते हैं, जो भी देते हैं। अब वो किसके साथ कंपेयर करते हैं? जो बाहर वाले करते हैं, जो पहले दिया हुआ होता है उसी के हिसाब से तो देंगे ना वो। कि पहले उन्होंने दिया कि इसमें 10 कट्टे सीमेंट लगेगी, इसमें अब उसमें 2 तरह की सीमेंट है, पोजलाना है और दूसरी एक और है, 2 किस्म की है, किस किस्म की लगाई जाएगी, उसमें जो सरिया लगाई जाएंगे वो किस किस्म में होगी, कंक्रीट कितनी होगी,
उसकी थिकनेस क्या होगी जो पिलर की बात है, या अगर लेंटर है तो उसका क्या होगा, वो सब कुछ लोड बीरिंग है कि नहीं है। जो नीचे वाला उसे सबसे ज्यादा लोड बीरिंग होना चाहिए, उससे ऊपर उस हिसाब से होगा, उससे ऊपर का सारा स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा होगा। तो वो सारी की सारी चीजें जिसको कंपेयर करेंगे उस नक्शे से करते हैं। अब बात आती है, ये तो होगी टेक्निकल बातें, और इन टेक्निकल बातों को लेके ही इन्वेस्टिगेशन होगी कि जो इसको बनाया गया वो जो पास हुआ। बेसिकली इस कमेटी का काम इतना पता लगाना है कि जो आप कह रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन को मैच करें और ये बताएं कि उसको पालन किया गया है या फिर नहीं किया गया। नहीं किया गया है वो, और उसमें जो नेग्लिजेंट कौन ज्यादा था। अब इसमें ये कह रहे हैं ना कि भाई सरकारी का कम से कम दखल होता है। दखल कम से कम कैसे, जब पास किया था कि इस तरह से पास होगा, तो उसमें पास करने में और उसे कंपेयर करने में किसकी जिम्मेवारी थी। मान लो बाहर का जो वो है उनकी टेक्निकल टीम ने दिया, तो आपने कंपेयर किया क्या पहले उससे, और अब जब कंपेयर किया, जब फाइनल कर रहे हो। बोले ना सर, भाट साहब ने इसी बात की तो जानकारी दी है भाई। उनका ये कहना है कि हमारे पास नक्शे आए, हमने पास करा दिए। नक्शा स्ट्रक्चर की आउटलुक को लेकर है, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी मजबूती को लेकर नहीं है। एक मिनट यही तो मैं उसी को तो मैं बता रहा हूं आपको। मतलब लूपहोल है ना, ये पॉलिसी नहीं है कुछ इस तरह की, कोई प्राइवेट बिल्डर बना रहा है तो सरकारी एजेंसी चेक कर सके। एक मिनट, पॉलिसी ये है कि लोड बियरिंग हो, ये पॉलिसी है कि वो लोड बियरिंग होना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं सर, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा सवाल केवल इस बात का है, भाट साहब ने भी इस बात को वेरीफाई किया, उन्होंने कहा है इस बात को कि भाई जब कोई बिल्डिंग बन रही है तो जाहिर सी बात है कि जमीन सरकार को जानकारी देनी होगी, नक्शा पास कराने के लिए कई तरह की एनओसीज लेनी होती हैं। सरकार ने एनओसीज दे दी। अब सरकार ने एनओसीज दी है, मान लीजिए 12 मंजिल की, 12 की 12 मंजिल बन रही है, लेकिन 12 मंजिल में कितने पिलर्स डाले गए हैं, उसमें कितने सीमेंट है, वो ओपीसी सीमेंट है, पीपीसी सीमेंट है, इस बात की भी जानकारी सरकार को दी गई है। यस, बिल्कुल दी गई है। लेकिन भाट साहब का यह कहना है कि जो उसकी मॉनिटरिंग करेगी वो डेवलपर की और कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डर होगा उसी की अथॉरिटी करेगी। यस, सरकार का क्वालिटी कंट्रोल चेक जो होता है वो यहां पर नहीं आ सकता है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं आएगा, मान लिया जो वहां पे जो नक्शा दिया जिसे कंपेयर कर रहे हो आप, उसने जो दिया पहले दिया, मैं एक सिंपल सी बात करूं कि 6 इंच का वो अपना लेंटर होगा। 6 इंच की बात जो है 6 इंच का दिया लिख के किसने, जो एजेंसी थी बिल्डर की, उसने भी दे दिया कि 6 इंच का लेंटर है ये, लेकिन मौके पे 6 इंच का नहीं था, वो कम था इसीलिए टूट गया। अब जब जो फाइनल वो देता है सर्टिफिकेट, वो कौन देता है, वो तो एजेंसी, सरकारी एजेंसी देगी ना। सरकारी एजेंसी उनके जो उसने दिया है, अब मेरा घर जब बनता है तो मेरे नीचे से शुरू होता है वो, और हर लेवल पे, कभी प्लिंथ लेवल पे, कभी डोर लेवल पे, कभी किसी लेवल पे चेक करने आते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो यही तो देखते हैं, जो देखने आते हैं वो यही तो देखने आते हैं। जब कंपेयर कर रहे हो तो उसे सर्टिफिकेट जब आपका आदमी देगा तो वो इस बात पे तो नहीं हो सकता ना, वो कॉन्स्पायर कर रहा है उसके साथ। बिल्डर भले ही प्राइवेट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी की वहां जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। ठीक है, मैं भाटी साहब के पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। भाटी साहब, अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है तो फिर जिम्मेदारी निभाई क्यों नहीं गई, और अगर जिम्मेदारी नहीं बनती है तो ये तो और भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि कोई भी बिल्डर आकर के एक मिट्टी की बिल्डिंग बना करके दे जाएगा और सब देखते रहेंगे। नहीं, देखिए थोड़ा सा अभी जो मैं चर्चा सुन रहा था, महाराज सिंह जी ने जो बात कही है, और अभी आपने उनकी भी ऑफिसर जो अधिकारी थे उनकी भी बात आपने सुनवाई, उन्होंने बहुत एक क्लियर सी बात कही है, लेकिन महाराज सिंह जी ने थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा उलझाया है। तो मतलब सीधे सपाट शब्दों में अगर मैं बोलूं तो देखिए, एक जो नक्शा पास होता है वो पूरी बिल्डिंग का एक नक्शा पास होता है कि भाई कितने कमरे हैं, कितना उसमें स्पेस आगे छोड़ा, कितना पीछे छोड़ा, क्या उसका गैलरी साइज है, क्या वो, ये नक्शे में होता है। दूसरी बात, उस नक्शे में ये सरिया रॉड कौन से डालनी है, कौन सा सरिया डाला है, क्या डाला है, किस कंपनी का डाला, ये नहीं लिखा होता। कौन सा सीमेंट लगाना, ये उस नक्शे में नहीं है। ये काम देखना सरकार का नहीं है कि वो कौन सा सीमेंट लगा रहा है। सीमेंट की सरकार ने सीमेंट की कंपनियों को लाइसेंस दिए हुए हैं
तो लाइसेंस शुदा कंपनी से ही खरीदेगा। अगर वो किसी कोई अपना ऐसे ही जो अनऑथराइजली कर रहा है और उसका लाके सीमेंट लगा रहा है तो वो तो इलीगल हो ही गया। इसलिए उसको ऑथराइज एजेंसीज का ही सीमेंट यूज करना है। सरिया का एक बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है जो सरकार ने एक मानक तय किया हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। शायद महाराज सिंह जी इस बात को समझ रहे होंगे कि जो अभी उन्होंने वक्तव्य दिया है उसमें सरिया कैसा लगा, बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, ये एक सर्टिफिकेट बिल्डर की तरफ से लगाना होता है जो क्वालिफाइड इंजीनियर का सर्टिफिकेट होता है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो वो बिल्डिंग पास नहीं हो सकती। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण बहुत छोटी सी बात से आपका कंपेयर करके बताऊंगा। हुड्डा का बहुत छोटी सी अपना ही प्लॉट है, लेकिन आपको पड़ोसी का सर्टिफिकेट लगाना है। अब आपने सर्टिफिकेट तो लगा दिया, लेकिन पड़ोसी से आपका फैसला हुआ कि नहीं हुआ ये देखना अधिकारी का काम नहीं है ना। आपका सर्टिफिकेट लग गया, इसका मतलब आपने पड़ोसी को उस दीवार के पैसे दे दिए। इसी तरह वो सरकार ने तय कर दिया ये सर्टिफिकेट इसके लिए जरूरी है, ये इसके लिए मानक है। सबसे बड़ी बात इसमें उलझन कहाँ है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है कौन सा सरिया लग रहा है, कौन सी सीमेंट लग रही है, ये मॉनिटरिंग करना सरकार का काम नहीं है। हाँ, मॉनिटरिंग करना है, इसके लिए अधिकारी है। कब है? या तो कोई अलॉटी अधिकारी तो सरकार के होना। भाटी साहब आप अपनी बात को विरोधाभासी क्यों बना रहे हैं सर? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं है, दूसरी बार कह रहे हैं अधिकारी का काम है। मोटा लोड बियरिंग है कि नहीं है वो, ये देखने की बात है। सुनिए जरा, आप देखिए जब वो बिल्डिंग बनती है उसके बाद उसको लोड बियरिंग को सीमेंट को वो तो एक मैंने वैसे बताया था कि इसमें क्या है, उसके अनुसार वो बनी है लोड बियरिंग इस बात का सर्टिफिकेट है वो, इसलिए इसको उलझान नहीं है इसमें। ठीक है, मैं आप ही की बात ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है भाटी साहब, मैं आप ही की बात भाटी साहब मैं आप ही की बात मान रहा हूँ। सुनिए तो सही भाटी जी, मैं आप ही की बात को ऊपर रख रहा हूँ। आपने कहा कि वो सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं और सर्टिफिकेट को चेक करना सरकार का काम है, आप ऐसा ही कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सरकार सर्टिफिकेट जब चेक करती है तो क्या केवल उस पर स्टैंप और मोहर लगती है, साइन होते हैं, उसकी क्वालिटी कोई चेक नहीं होती? नहीं, मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यही बिल्डर के इसमें है, यही कोई अपना सेक्टर्स में आप कोठी बनाते हैं या नगर निगम के नक्शे पास होते हैं, आपने बनाया उस बिल्डिंग को, सिंपल सा सवाल है, जो आपने नक्शा पास कराया है उसके अकॉर्डिंगली बनी है कि नहीं बनी है, यही उसमें कंप्लीशन में देखा जाता है उसके लिए। हाँ तो नहीं बनी सर, वही तो कह रहे हैं बार बार। बस 6 लेंटर गिर गए और आप अब भी ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि वो बनी थी या नहीं बनी थी, तो लापरवाही किसकी हुई सर? 2 लोगों की जान गई है ना, नागरिक तो आपके ही हैं, प्रदेश के हैं ना। अभी वो सुनिए जरा, देखिए इंक्वायरी कंडक्ट कराइए, निकल के आ जाएगा कि वो गलतियां किस लेवल पर हुई हैं, कहां से गलतियां हुई हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं वो निश्चित तौर पर उसमें बच नहीं पाएगा कोई, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी सर, सजा भी मिलेगी, कानून भी अपना काम करेगा, लेकिन उन 2 लोगों की जान तो नहीं आएगी ना वापस। अब आगे किसी की जान ना जाए यही तय करना तो सरकार का काम होता है। भाई कोई लूपहोल है पॉलिसी के अंदर, उस लूपहोल को ठीक करें, ठीक करने के लिए लूपहोल को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के लिए एक सार्थक चीज, एक जांच कमेटी और तमाम तरह की बहसें करनी पड़ेंगी। अब पहले से अगर आप तय सिस्टम को ठीक बता देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा सर? जो कमी है उसको तो स्वीकारना पड़ेगा, चाहे आपकी हो चाहे आपकी पिछली पार्टी जो आप सत्ता में रही है कांग्रेस, उनकी बनाई हुई हो। कम से कम मॉनिटरिंग तो हो उन पॉलिसीज की। भाट साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। भाई एक सरकारी अधिकारी है, डीटीपी गुरुग्राम है, वो ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में ये बात कहकर गया है कि कोई भी सरकारी हस्तक्षेप उस बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन के दौरान क्वालिटी चेक को लेकर हो ही नहीं सकता। जो उस बिल्डर का क्वालिटी चेक बोर्ड उसने खुद बनाया हुआ है, जिसमें कोई इंजीनियर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कोई 12वीं पास भी इंजीनियर हो सकता है, जो अनुभव के दम पर वहां पर कभी आया होगा और अब इंजीनियर बनकर बैठा है। मतलब वो जैसा लिख करके दे देगा, सरकार उस बात को मान लेंगी, सरकार क्रॉस चेक नहीं करेगी। बोले भाट साहब, यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं है। भाट साहब ने बोला है सर, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का नहीं है, नहीं उन्होंने ये भी बोला, सुनिए जरा, नहीं आप इसको मिक्स ना कीजिए। उन्होंने बोला है कि क्वालिफाइड इंजीनियर का रिपोर्ट देनी होती है उसमें। चलिए मान लिया मैंने क्वालिफाइड इंजीनियर्स की रिपोर्ट मैंने देनी होती है। अब मैं उस बहस में जाना नहीं चाह रहा, बहुत बड़ी और बहुत लंबी और बहुत विस्तारक बहस हो जाएगी सर। पता नहीं कितने सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें डिग्रियां मिलती है इस बात की कि लीजिए आप इंजीनियरिंग का वो लीजिए,
8 हजार रुपए मूल्य है आज इंजीनियरिंग का। ये 90 का दशक नहीं है सर। सिविल इंजीनियर आपको ऐसी सोसाइटीज में 8 हजार 10 हजार रुपए की तनख्वाह के ऊपर काम करता हुआ मिलेगा जिसे आप क्वालिफाइड बोल रहे हैं। नहीं देखिए, एक बात तो 8,000 10,000 की बात मैं नहीं कर रहा। एक नहीं, मैं कर रहा हूं ना सर, मैं कर रहा हूं सर। जिसे आप क्वालिफाइड बोल रहे हैं, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर्स के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं। मतलब हो गया he should be registered from the authority where the engineer has to be registered। आप देखिए बिल्कुल सिंपल बात है। ये नहीं है उसने किस कॉलेज से करके आया, ये इशू नहीं है। उसने कहां से डिग्री ली, ये इशू नहीं है। ठीक है, उसका आपकी बात ऊपर रखिए बाटी साहब, आपकी बात ऊपर रखिए। सुनिए, डॉक्टर कब बनेगा? जब वो मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेगा। एडवोकेट कब बनेगा? जब वो जो बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेगा। इंजीनियर कब बनेगा? जब वो जो इंजीनियर की रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है उससे रजिस्ट्रेशन लेगा। ये इशू नहीं है उसने कहां से किया। ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ क्वालिफाइड। ठीक है, मैंने मान लिया सर, मैंने आपकी बात ऊपर रख ली, उसको क्वालिफाइड मान लिया। लेकिन उस क्वालिफाइड इंजीनियर की बात के ऊपर आप पूरा भरोसा कर बैठेंगे? सरकार मॉनिटरिंग नहीं करेगी, चेक नहीं करेगी, क्वालिटी कंट्रोल की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? नहीं देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि बहुत सारे हम सब लोग कहीं ना कहीं सेक्टर्स में, दूसरी म्यूनिसिपैलिटी में मकान लोगों ने बनाए हैं। आपने मकान में कौन सा सीमेंट लगाया, कौन सा सरिया लगाया, क्या क्वालिटी लगाई, बाटी साहब ये कंप्लीशन का इशू नहीं होता। सफिशिएंट तो हो ना। कंप्लीशन का इशू है कि जो रिक्वायर्ड सफिशिएंट तो हो, वो आपकी है कि नहीं है। जो मटेरियल है वो सफिशिएंट तो हो। ठीक है, मैं विभा पांडे जी के पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। विभा जी, तो पहली बात, मेरे यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। पहले अभी जांच हो जाने देते हैं। जांच से जो बाहर निकल के आता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी या मटेरियल खराब था, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सरकार की कोई इसके अंदर क्या स्टेक नहीं है कि मॉनिटर किया जाए कि कैसा सामान यूज हुआ है, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हम बैंक जाते हैं, बैंक में हमें अगर पैसे रेमिट करने हैं तो बैंक एक सीए का सर्टिफिकेट मांगता है। सीए जो लिख देता है बैंक उसे चुपचाप मान लेता है। बैंक जाके क्रॉस चेक नहीं करता कि आपने जो डिमांड की है या जो आपने रिक्वेस्ट दी है वो सही है कि गलत है। वो सीधे सीए के सर्टिफिकेट के ऊपर अपना भरोसे पर कर देती है, पैसा रेमिट करना है जो करना है। ऐसे ही एक जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें बड़े सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। आर्किटेक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया और बिल्डर तो है ही है। जैसे यहाँ एफआईआर में बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के ऊपर एफआईआर हुई है। ऐसे ही वो जो सर्टिफिकेट है, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है और सरकार उसी चीज को लेगी। सरकार हमेशा हर जगह जाके अपना आर्किटेक्ट नहीं बिठाएगी देखने के लिए। मॉनिटर करना, जैसे मैंने पहले बोला था, ये हरेरा के अंदर इन्हें लाइसेंस नहीं मिला। अगर हरेरा के अंदर आया होता तो ये आज हादसा ही ना हुआ होता। तो ये देखना चाहिए कि पहले कब इनका लाइसेंस मिला। आप ही के क्वेश्चन से कुछ कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। आपने कहा है कि सरकार हर बिल्डिंग के अंदर अपना इंजीनियर नहीं बैठा सकती है, कोई बात नहीं। हालांकि आपने बैंक से लेकर उसका एक कंपैरिजन किया है। बैंक के अंदर हमारा पैन कार्ड भी होता है मैम, जो हमारी 1-1 रुपए की ट्रांजैक्शन का मॉनिटरिंग बैंक करता है। कोई बात नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप एक बात बताइए विभा जी, ठीक है पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि हर बिल्डिंग के अंदर, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर इंजीनियर को आप बैठा देते हैं, लेकिन ये जो पास कराने वाला मतलब होता है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट आपके पास तो जमा हो गई ना। अब आपका एक वो ऑफिसर कोई ना कोई तो है जो उसे पास करेगा, जो नक्शे को साइन करेगा, स्टैंप मारेगा उसके ऊपर। तो उसका काम क्या केवल स्टैंप मारने का है क्या? मैं केवल इतनी बात पूछ रहा हूं, वो टेबल पर बैठकर उसका काम है क्या? नक्शे कई बार पास नहीं होते, नक्शे में कई सारी नहीं, आप 2 चीजों को मिक्स मत कीजिए। मैं स्ट्रक्चर की, उसकी मजबूती की बात कर रहा हूं। मैं उसकी आउटलुक की, उसकी एलिवेशन की बात नहीं कर रहा कि वो दिख कैसा रहा है, उसकी 12 मंजिला इमारत या 13 मंजिला इमारत है या नहीं है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, वो फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग बनाया या नहीं बनाया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूं। क्वालिटी जैसे पहले भी कहा गया था, कहीं भी सर्टिफिकेट वगैरह में क्वालिटी खाली वो ये कह देते हैं हाँ हम क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। ये आईएसओ स्टैंडर्ड कंपनी है, आईएसओ के अपने ऑडिट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पर जाके देखिए, ये क्लेम करते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड कंपनी है। अगर आईएसओ स्टैंडर्ड होता है तो उनके अलग से ऑडिट्स होते हैं। सरकार तो ये सारी सर्टिफिकेट देखेगी ना कि इसके पास आईएसओ स्टैंडर्ड है, इसके पास लाइसेंस है, इसके पास ये है कि नहीं है। और अगर सारे पॉलिसी
अकॉर्डिंग विभा जी, आप कह रहे हैं एक गली के अंदर जब किसी आम आदमी का मकान बन रहा होता है ना, तो पहला लेंटर की जब तारीख आती है, लेंटर की मशीन रखती है, तो ना जाने कौन कौन उसके पास पहुंच जाता है देखने के लिए। कोई निगम का अधिकारी आ रहा होता है, कोई पुलिस वाला वहां से गुजर रहा होता है, कोई पोल्यूशन का अधिकारी वहां पर आ रहा होता है। और वो किस लिए आते हैं, मैं ऑन एयर बोलना नहीं चाहता इस बात को लेकर के। आप कितनी आसानी से ये बात कह रहे हैं कि सरकार अपना इंजीनियर वहां पर नहीं बैठा सकती। उन 2 परिवार वालों से तो जाकर पूछिए जिनका लेंटर गिर गए। अरे करोड़ों रुपए का रेट है वहां पर। गुड़गांव के अंदर लाख रुपए गज के हिसाब से जमीन मिलती है, और तो ये तो अपनी जिंदगी भर की कोई इन्वेस्टमेंट वहां पर लगा रहा है, उसके बाद फिर इस तरह की स्टेटमेंट में। जी, ये फ्लैट जो थे या अपार्टमेंट जो थे 2 से 3 करोड़ के थे, और जो ये पीड़ित फैमिली है वो कोई छोटे मोटे नहीं है, वो खुद भी IRS ऑफिसर रह चुके हैं। अगर वो 3-4 साल से वहां रह रहे थे, मैम, चाहे वो कितने ही एलिट क्लास के हों, लेकिन 3 करोड़ रुपया वेस्ट करने वाले तो कम से कम नहीं थे, इन्वेस्ट करने वाले थे। जान जोखिम में डालने के लिए तो नहीं गए थे वो वहां पर। तो अभी देखते हैं, तभी तो कह रही है जो रिपोर्ट का आने है, जो रिपोर्ट का आएगा सामने, उसके बाद सरकार तो बख्शेगी नहीं जो भी जिसके भी गलती है। पर वही बात है कि हाँ, रिपोर्ट आने तक हम किसी के ऊपर भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, नहीं इसी की गलती थी। ठीक है, महाराज जी आपके पास आता हूं, फिर मैं डावला जी के पास आऊंगा। रखिए अपनी बात। देखो, पार्टीबाजी से जो बात बयान दिए जा रहे हैं वो तो एक अलग बात होगी। इसमें सीधी सी बात है कि क्या किसी सरकारी अधिकारी ने वहां विजिट किया है? नहीं किया। वो तो कह रहे हैं ना, कोई इंजीनियर नहीं लगा सकते। नहीं करते। मैं ये कहता हूं कि क्या किसी ने वहां पे विजिट किया है? एक बात, सबसे बड़ी बात, जब नक्शा दिया गया और नक्शे को जब कंपेयर किया गया, जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था कि हमारा ठीक है, तो किसके साथ उसे ठीक किस लिए माना? जो पहले नक्शा पास कराया तो फिर तो बिल्डिंग बन जाती और उसके बाद नक्शा भेज देते, बिल्कुल ठीक बनी है ये। पहले किस लिए नक्शा पास कर रहे थे वो? और नक्शा पास करने के और बिल्डिंग बनने के बीच में जो विजिट की गई थी, किसी भी टेक्निकल आदमी ने जो सरकारी था, उसने जो वहां विजिट की, उसने क्या लिखा, किस लिए विजिट की थी उसने? एक स्ट्रक्चर बन गया। मैं ये जो भाटी साहब कह रहे, भाटी साहब थे क्या, जो उनके अपना बीजेपी वाले बोल रहे, भाटी साहब जो बोल रहे थे कि वो कितना खुला छोड़ना, कितना बंद छोड़ना, कितना कैसे बनना है, उसकी बात वो कर रहे हैं कि भाई ये बात देखी जाती है। मैं ये कहता हूं कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी, उसमें जो सरकारी टेक्निकल आदमी गया, वो किस लिए गया था? उसने अपने जब वापस आया तो उसने लिखा क्या उसमें? कोई तो गया होगा ना। नहीं गया तो क्या लॉ में ऐसा प्रोविजन है या रूल्स में ऐसा प्रोविजन है कि वो वहां पे क्या चीज देखेंगे? जब वो बने हुए को पास कर रहे हैं तो किससे मिला के पास कर रहे हैं? वो जब नक्शा बन गया और उसने बिल्डर के टेक्निकल आदमी ने दे दिया कि ये सब कुछ ठीक है, जो मानक होनी चाहिए उनके मुताबिक ठीक है, तो पहले किस चीज का नक्शा पास कर रहे थे वो? क्या लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात उसमें आती है कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर था? ये जो है, जो मैंने बात सर फिर वहीं पर आकर फंस जाती है कि या तो कोई पॉलिसीज इस तरह की नहीं है, या फिर उसका एग्जीक्यूशन करने वाले जो हैं वो अपना एक मिनट शेयर लेकर एक तरफ पॉलिसी जो है, पॉलिसी में 2 चीजें जरूर हैं कि एक तो हमें हवा खुली मिले, जो खुली की बात करते हैं, एक तो उसके चारों तरफ जो फायर टेंडर है वो घूम सके, इतनी जगह तो होनी ही चाहिए। और जो ये दिया गया है इसमें उसमें बायलॉज में, लॉज में, कि वो इतने % बनाया जाएगा। जो पहले 60% था, नीचे का एक बार 60% बनाते, फिर 60 बनाते, पहले 150% था टोटल, अब कुछ बढ़ा दिया उसे। तो वो जो 150% था, जब आप ऊपर जाओगे तो नीचे खुली जगह ज्यादा होती चली जाएगी, लेकिन उसका परसेंटेज वो रहेगा। अब जैसे मेरे ख्याल से 175% है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो ज्यादा भी हो कम हो उसमें वो उसका इश्यू नहीं है। लेकिन उसके लिए जितना आप ऊपर जाएंगे उतना नीचे उतना खुला होता चला जाएगा, ये तो बात अलग है। उसके बाद ये कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में क्या कभी विजिट हुई कि नहीं हुई? नहीं होती सर, नहीं होती, कोई विजिट नहीं होती सरकारी अधिकारियों की। और विभाग ने कहा भी है कि हम नहीं किसी को अपॉइंट कर सकते हर बिल्डिंग के लिए कोई एक इंजीनियर। नहीं, वहां की बात नहीं है, वो एक जनरल है कि जिसके जो सेक्टर का एक इंचार्ज है, उस सेक्टर में एक SDO या एक्शन उस सेक्टर का इंचार्ज होता है।
और वो तो सरकारी प्रोजेक्ट का होता है ना सर? नहीं, सरकारी करी। आप हुड्डा में जाइए, वहां पे जब आप हुड्डा के अपने इंजीनियर, अभी ये हुड्डा की बिल्डिंग थोड़ी। एक मिनट, आप तो उससे दूसरी जगह का वो कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि वो जो मैं मकान बना रहा हूं उसमें भी वो विजिट करते हैं और उसको देखते हैं कि वो जो मैंने पहले प्लान दिया है उस प्लान के मुताबिक वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब प्लान दिया जाता है तो उसमें लोड बियरिंग दीवार कितनी रखेंगे, उसका जो पिलर होगा उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, और उसमें जो सरिया लगाया जाएगा उसकी थिकनेस क्या होगी, वो सब कुछ देखते हैं कि तो अगर ऐसा है महाराज जी, तो फिर जो सरकारी अधिकारी की जिसकी ड्यूटी थी वो भी नपेगा यहाँ पर? नपना चाहिए वो। ठीक है, मैं डाबला साहब के पास आता हूँ। डाबला साहब रखिए अपनी बात, शांत बैठे आप जब से। देखिए, जब बिल्डिंग कोई तैयार होती है शुरू में, तो उस टाइम जो बिल्डर्स है वो शुरू में ही पहले तो जो नए इंजीनियर होते हैं कम पैसे वाले, उनको लगा देते हैं। उनको न तो ज्ञान होता है कि बिल्डिंग में कितने सरिये लगने चाहिए, कितनी सीमेंट लगनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो वही खेल खराब हो जाए। उसके बाद जो मजदूर उस बिल्डिंग को बनाते हैं उसमें भी जो एक्सपर्ट मिस्त्री होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं उसमें ज्यादा काम करते हैं। अब रही बात, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो इसमें सरकार के अधिकारियों की भी जिम्मेवारी होती है कि हमारे एरिया में जो नगर निगम है उसके एरिया में कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो अधिकारी उसको किसी भी समय उसकी क्वालिटी को, इसमें कैसा माल लग रहा है, कैसा नहीं ले रहा, सारी चीजें चेक कर सकता है। इसमें जो भाटी जी कह रहे हैं कि सरकार के अधिकारी वगैरह नहीं जा सकते, सरकार के अधिकारी जा सकते हैं। उस एरिया का जो भी अफसर है उसके एरिया में बिल्डिंग बन रही है तो उसका अधिकार है वहां जाकर के चेक करनी चाहिए, जाना चाहिए और चेक करना चाहिए समय समय पर कि भी इसमें सही मटेरियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा कभी ऐसी बिल्डिंग। तो ये सब चीजें देखने वाली बात है। अब रही बात, जो बिल्डिंग करोड़ों अरबों रुपए की बनती है और उस एरिया के लोग नहीं देखे, ये तो अनभिज्ञ है। तो इसमें मटेरियल भी घटिया लग रहा है, क्योंकि जब एक बिल्डिंग जो सबसे ऊपर वाली पड़ी है तो ऊपर वाली से नीचे वाली उसका वजन नहीं रोक रही, तो इसका मानिए मटेरियल तो इसमें कमजोर लगा ही हुआ था। ये जांच में भी आ जाएगा, क्योंकि जब लगातार बिल्डिंग पे मटेरियल पड़ रहा है और वो भुरती जा रही है तो इसमें निश्चित रूप से चाहे वो सीमेंट भी, सरिये भी, जो भी क्वालिटी है उसकी कमजोर क्वालिटी थी। और मेरा तो यही है कि ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें अब भी बन रही है, उनको भी समय समय पर चेक करना चाहिए। आज जो हादसा हो गया, ये हादसा आगे किसी और के साथ न हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए साथ साथ। और जांच बाहर की एजेंसी करे तब तो कुछ बन सकता है, नहीं तो इसी तरह जो बिल्डिंग जब बनी है इसमें अधिकारी अपना शेयर लेते रहे हैं और काम आगे बढ़ाते रहे हैं। इसी तरह आगे बचाव के लिए जितनी नई बिल्डिंग बन रही है उनको भी चेक किया जाए। और जो गिरी है बिल्डिंग, ये 18 उस टावर की है, अलग अलग 18 इसमें बने हुए हैं, इनकी सबकी जांच की जाए कि ये जो इनकी 18 उनकी भी जांच करी जाए कि ये सही है कि नहीं है। इनकी भी किसी बाहर की एजेंसी, जो विदेशी एजेंसी हो, उससे जांच की जाए इसकी, और इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ठीक है कि नहीं है, जब उसके बाद कुछ बचाव हो सकता है आगे के लिए। ठीक है भाटी साहब, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, अब इतना तो तय है कि अधिकारी की विजिट तो वहां पर होती है और होनी भी चाहिए। अब अधिकारी अपना काम अगर ठीक से नहीं करते हैं तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सर यहां सरकार को कम से कम लेनी पड़ेगी, वो चाहे क्वालिटी कंट्रोल हो, नक्शा पास कराने को लेकर हो, किसी भी फॉर्मेट में हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्योंकि अभी जांच कमेटी की रिपोर्ट आनी है और कहां पर इसमें कमियां रही वो सारी की सारी चीजें सामने आएंगी। निश्चित तौर पर इसमें कोई बचने वाला नहीं है। देखिए, इस चर्चा में इस बात से कहीं कोई मना नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जांच होगी। लेकिन अभी जो चर्चा में मैं सुन रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से मैंने सुना, देखिए दो चीजों को मिक्स करके देखा जा रहा है। जो महाराज सिंह जी ने बात कही और डावला जी भी जो है जो बात कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ये एक अलग चीज है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इंक्रोचमेंट को देखना अधिकारियों की ड्यूटी है, लेकिन ये मामला इंक्रोचमेंट का नहीं है। ये मामला इंक्रोचमेंट में, जैसे अभी एक साथी कोई कह रहे थे कि 7 साल से बनी है
और जो ये बिना नक्शे के ऊपर बना ली, निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है। अगर इस तरह की इसमें रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होने वाली है कि विदाउट नक्शे के, बिना पास कराए बनाई है, तो बिल्कुल ये तो एकदम सरासर गलत है। दूसरा जो बात है इस बिल्डिंग के गिरने में, वह क्वालिटी की बात, क्वालिटी की जो बात है, अभी विभाजी ने भी उसी बात को बहुत कंफर्म किया है कि क्वालिटी, क्योंकि जो कंपनी काम कर रही है, जो बिल्डर है, उसकी भी एक ऐसे नहीं है कि किसी भी चलते व्यक्ति को जो है पास करके जो है वो दे दिया जाएगा, नहीं, उसको एश्योर कराना होता है कि वो एक क्वालिटी वाइज और जो नक्शा है उसके अकॉर्डिंगली बिल्डिंग बनाए, उसको डिक्लेरेशन देना होता है, एफिडेविट देना होता है। उसके बाद उसको क्वालिटी को मेंटेन रखना, क्वालिटी को भी मैंने कहा है मानक है इस चीज के, और इसी बात का वो सर्टिफिकेट होता है जो कंप्लीशन को अब उसके साथ हम कंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ेंगे, वो बात बिल्कुल अलग है। कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करना ये सरकार का काम है, उसके लिए तय है कि ये चीजें होंगी तब वो कंप्लीशन होगा। इसलिए क्वालिटी को और क्वांटिटी के बारे में क्या विचार है, ये ठीक नहीं है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर कोई भी हो, चाहे इसमें बिल्डर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे कोई और दूसरा है, ठीक है सर, या गलत सर्टिफिकेट, एक फाइनल कमेंट दे रहा हूं मैं बहुत जल्दी से, एक फाइनल कमेंट दे रहा हूं। महाराज जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं 10 सेकंड के अंदर सर। इसमें क्वांटिटी जो थी वो पूरी लगी या नहीं लगी, ये देखना सरकारी एजेंसी का काम है। क्वांटिटी जब वो कंपेयर करते हैं तो जो उनका बिल्डर का जो टेक्निकल आदमी था उसने क्वांटिटी के बारे में भी लिखा होगा, और जो नक्शे में दिया गया था, मतलब सरकारी मुलाजिम की लापरवाही। एक मिनट, उसमें क्वांटिटी जब देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस क्वांटिटी से लोड बियरिंग बनता है या नहीं बनता है, वो सरकारी उसकी बात है। ठीक है सर, विभाजी जल्दी से फाइनल कमेंट। कि सारी बातों का एक बात है कि बिल्डर को सर्टिफिकेट और लाइसेंस किसने दिलवाया, ये उसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं। ठीक है, डाबला जी फाइनल कमेंट। केशव जी, सारी की सारी जिम्मेवारी जो उस टाइम जो सरकारी अधिकारी उसको पास करता है, सारी जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, क्योंकि उन्होंने बिना जांच परखे उसके मानक को जांचे उसको किया है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसको भी कुछ ना कुछ। भाटी साहब जल्दी से फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी इसमें दोषी होगा, चाहे कोई बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कोई अधिकारी है, निश्चित तौर पर जो अगर उसके खिलाफ एलिगेशन आते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस बात को बहुत ही तरीके से कहा है, और माननीय विज साहब ने भी यही बात कही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। महाराज जी आपका भी, हुकम सिंह जी आपका भी, डाबला साहब आपका भी, विभा पांडे जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।